जैसे इंद्र पद से भी इंद्र का पतन हुआ, चलिए भी सुन लीजिए। इंद्र पद से भी पतन हो सकता है, जैसे भगवान शिव का दामाद, भगवान शिव के दामाद का नाम मालूम है आप लोग? अशोक सुंदरी भगवान शिव की बेटी है, उसके पति का नाम क्या है? अशोक सुंदरी की पति का नाम है नहुस। और जब इंद्र को श्राप मिला, त्वष्टा ऋषि का वध किया इंद्र ने, ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, इंद्र को श्राप लग गया, च्युत हो गया। तो फिर ये हुआ कि किसे इंद्र बनाया जाए, कौन सबसे पुण्य आत्मा है? तो सबसे पुण्य आत्मा नहुस था, उसे इंद्र पद दे दिया गया। अब क्या हुआ देखिए, जीवन बोध नहीं है, जीवन की समझ नहीं है, तो क्या किया? इंद्र बनने के बाद सबसे पहले उसकी नजर गई पूर्व इंद्र की पत्नी शची पर। उसने कहा जब इंद्र का सारा वैभव मेरा तो उसकी पत्नी भी मेरी, वह मेरी पत्नी। अब शची देवगुरु बृहस्पति से पूछती है कि अब क्या करें? एक तो शंकर जी का दामाद, ऊपर से देवलोक का स्वामी, और बृहस्पति ऋषि ही नहीं सभी ऋषि परेशान हुए। सारे सप्त ऋषि शंकर जी के पास गए, कहा आपका दामाद तो बड़ा उपद्रवी है। लेकिन नहुस को इंद्रपद तो विष्णु जी ने दिया था, शंकर जी तो मना कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि वो ठीक नहीं है, अभी परिपक्व नहीं है, मेच्योर नहीं है। अब पूछे कि मेच्योर क्यों नहीं है, ऐसा क्यों कहा शंकर जी ने? अब इसके पीछे भी एक कहानी है। अशोक सुंदरी बड़ी थी और नहुस बालक थे, शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। पार्वती जी को बहुत जल्दी थी अशोक सुंदरी की शादी करने की। शंकर जी ने कहा कि नहुस को बड़े हो जाने दो, परिपक्व हो जाने दो, तब शादी करना। लेकिन पार्वती जी को तो आप जानते हैं, जो सोच लेती हैं तो करके छोड़ती हैं। पार्वती जी ने कहा कि मेरी बेटी शादी करना चाहती है, इसलिए अभी करेंगे। अब आदिशक्ति थी पार्वती, जगत जननी है। उन्होंने अपनी सिद्धि के बल पर नहुस को, जो 6 साल का था, उसे 26 साल का युवक बना दिया, तत्क्षण तत्काल, और शादी कर दी। फिर शंकर जी बोले 6 साल का तो 26 साल बना दिया, लेकिन 6 साल से जो 26 साल की यात्रा है मनुष्य के जीवन की, जो उसकी अनुभूतियां हैं, जो उसकी परिपक्वता है, वो आप कहां से दे देंगी? जो नहीं हुआ उसका क्या करेंगे आप? शंकर जी ने कहा आप कुछ तो कर नहीं सकती थी। शंकर जी ने उसी समय कह दिया कि इसके परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे, और अच्छे नहीं निकले परिणाम। शारीरिक विकास तो हुआ, मानसिक विकास तो हुआ नहीं, मॉर्फोलॉजिकल विकास तो हुआ, पर साइकोलॉजिकल विकास तो हुआ नहीं। तो इंद्र पद मिलने पर पार्वती जी बहुत खुश हो गई कि मेरा दामाद इंद्र बन गया। और जब सप्त ऋषि शंकर जी के पास आए तो शंकर जी ने कहा जो आपको ठीक लगे करिए। अब शची को बृहस्पति देवगुरु है, कोई रास्ता तो बताएंगे। बृहस्पति ने शची को कहा कि आप कहिए नहुस सप्त ऋषियों की पालकी में आवे तो मैं स्वीकार करूंगी। अब नहुस बैठेगा और सप्त ऋषि का हार बन के पालकी उठाएंगे? शायद ऐसा न हो। मतलब उस पालकी का भार कौन ढोए? तो सप्त ऋषि। अब सप्त ऋषि को कहा गया। अब उन्होंने सोचा कि देवता हैं, कर लेते हैं, भार ढोने चल दिए। लेकिन नहुस बैठ गया था पालकी में। उसने क्या किया? ऋषि अगस्त को नहुस ने 1 लात मारा, सर्प सर्प जल्दी चलो जल्दी चलो। हड़बड़ी थी शची के पास पहुंचने की। ऋषि अगस्त तो अपने आप मस्त व्यक्ति है, बोले अरे मूढ़, अपने को क्या समझता है, सर्प बोलता है, इसी चल सर्प बन जा। इंद्र पद से नीचे गिर गया नहुस। पार्वती जी को पता चला तो फिर शंकर जी ने समझाया कि अगस्त ऋषि का कोई ठिकाना नहीं है। ऋषि मान ले तो मान ले आपकी बात, अन्यथा वे किसी भी देवी देवता की बात मानने को मजबूर नहीं है ऋषिगण। वैसे भी पार्वती जी इस बात का समर्थन कैसे करती कि अगस्त मुनि को लात मार दे नहुस? तो कहने का तात्पर्य है कि अगर जीवन में आत्म तत्व का अभाव है या जीवन बोध से आप वंचित हैं तो आप कुछ भी कहीं भी बन सकते हैं, इंद्र पद से च्युत भी हो सकते हैं। मनुष्य है, मनुष्यता से भी आप गिर सकते हैं अगर आप में आत्म तत्व का अभाव है। कुछ लोग इस घटना को भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की संज्ञा देते हैं। फिटेस्ट तो नहीं था नहुस, लेकिन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत जो चलन में है वो शारीरिक है, मार्फोलॉजिकल या डार्विन के विकासवाद की तरह शारीरिक विकासवाद है। हाँ, विकासवादी दार्शनिक बर्गशॉ जो हम पिछली बार कहे थे, उसने जो विकास की बात कही वो मानसिक था, वो साइकोलॉजिकल था। उन्होंने जीवन बोध की बात कही। जो मानसिकता है ना, उसके रूपांतरण की बात है।